प्यारे साथियों, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें मैं आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना एवं भाग करना सिखाने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखिए एकदम ध्यान से देखोगे तो जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने की ये जो समस्या है ना, इसी क्लास में समाप्त हो जाएगी। हमने हर तरीके से जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना लिया है। ठीक है, तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। अभी थोड़ी देर समझोगे ना तो सारी चीजें आपकी समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला हमारा क्या है, जोड़ना। ठीक है, हमें जोड़ना है। यहाँ पर हमारे पास संख्या है 3204 में हमें 2353 को जोड़ना है। जोड़ने का मतलब आप लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास एक पेन है, एक हमने और रख दिया, एक में एक जोड़ने पर क्या होता है, दो होता है। जैसे आप यहाँ पर समझिए हमारे पास क्या है, चार है, चार में तीन जोड़ना, तो यहाँ पर चार है ना, चार लाइनें खींच लो, एक दो तीन चार। यहाँ पर कितना है, तीन, तो इसी के बगल में तीन और रखिए। देखिए एक दो तीन, पूरे को गिन लीजिए, एक दो तीन चार पांच छ सात। तो जब आप चार में तीन जोड़ोगे तो क्या आएगा आपके पास, सात। एकदम जीरो लेवल से सिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, जीरो है, जीरो में पांच है। तो जब आप जीरो में पांच जोड़ोगे ना, अगर आपके पास कोई संख्या है, ठीक है, उस संख्या में जीरो जोड़ोगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। पांच में जीरो जोड़ोगे तब भी पांच ही प्राप्त होगा। दो में जीरो जोड़ोगे दो प्राप्त होगा। तीन में जीरो जोड़ोगे तीन प्राप्त होगा। 10 में जीरो जोड़ोगे तो 10 प्राप्त होगा। जीरो में अगर आप कोई संख्या जोड़ रहे हो तो आपको वही संख्या प्राप्त होती। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। यहाँ पर हमारे पास है, जीरो में पांच जोड़ने पर क्या आ गया, पांच। यहाँ पर दो है, तीन है, तो दो में तीन जोड़ने पर क्या होगा, देखिए दो लाइनें खींच लो, एक दो। यहाँ पर कितना है, तीन, एक दो तीन, पूरा गिन लीजिए। देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच आ गया। चलिए तीन में दो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, देखिए तीन लाइनें हो गई ना और दो लाइनें हैं, तो तीन में दो भी जोड़ोगे तो कितना आएगा, पांच होगा। चाहे दो में तीन जोड़ो चाहे तीन में दो जोड़ो, बात एक ही है। ठीक है, आना एक ही है, पांच ही। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट। अब तक आपने जो भी जोड़ लगाया है ये हमारा बिना हासिल वाला था। जब भी आप दो संख्याओं को जोड़ रहे थे तो आपके पास एक अंक वाली संख्या आ रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप जोड़ोगे ना तो आपके पास एक अंक वाली संख्या भी आ सकती है, दो अंक वाली संख्या भी आ सकती है। तो चलिए इस तरीके के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमारे पास संख्या आठ है, आठ में दो जोड़ोगे। देखिए पहले आठ लाइनें खींच लीजिए, फिर दो खींचोगे, आठ दो कितना हो जाता है, 10। अब स्टूडेंट्स ये जो 10 है, 10 आपकी क्या है, दो अंकों वाली संख्या है। यहाँ पर ये जो जीरो है, जीरो को इकाई का अंक कहा जाता है। यहाँ पर जो वन है, वन को दहाई का अंक कहा जाता है। अब यहाँ पर आप पूरा पूरा 10 नहीं लिखोगे, केवल इकाई के अंक को ही लिखोगे। तो इकाई का अंक जीरो है तो लिख दिया। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो दहाई का अंक है उसका क्या करेंगे, तो उसका यही करोगे कि अगली वाली संख्या में जोड़ दो। एक में दो जोड़ोगे तीन हो गया, तीन में आठ जोड़ा, तीन आठ 11। देखिए दो अंक वाली संख्या आ गई। मैंने क्या कहा, इकाई के अंक को लिखोगे और दहाई का अंक कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। आ गया ना। चलिए एक में पांच जोड़ा छह, चार 10। देखिए 10 के जीरो हासिल एक। ठीक है, एक में नौ जोड़ा 10 और 10 तीन 13। अब आपने आखिरी अंक को जोड़ा है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पूरा लिख दोगे। ठीक, बस ऐसे ही किया जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अगर आपके पास इस तरीके से दे दिया स्टूडेंट्स तो आप कैसे करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ऐसे ही लिख लो इस तरीके से। जैसे 382 है, लिख लिया। 2137 है, इसको लिखते समय ध्यान देना पड़ेगा, क्या, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक, यहाँ इकाई का अंक 2 है, यहाँ इकाई का अंक 7 है, तो इसके नीचे लिख दो। यहाँ पर दहाई का अंक देखिए क्या है, 3 है, तो दहाई वाले के नीचे, सैकड़े वाले के नीचे सैकड़े वाला, और यह है हजार वाला, हजार वाला यहाँ हो जाएगा। ऐसे प्लस लिख के जोड़ दीजिए। देखिए दो में सात जोड़ोगे तो दो सात 9, आठ तीन 11 के एक हासिल एक, हासिल एक तीन में जोड़ देंगे, तीन एक चार हो गया, चार एक
5 और यहाँ पर क्या हो गया 2। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 25 19। ठीक, चलिए अब आपकी इच्छा हो रही होगी कि इसको हम इस तरीके से लिखा ही ना वैसे जोड़ दें। जोड़िए, देखिए यहाँ 5 है तो 5 में 4 जोड़ने पर क्या आता है 9, लिख दो। यहाँ 6 है, 6 में 2 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 8, लिख दिया। यहाँ 7 है, यहाँ देखिए ये सैकड़ा वाला है, ये भी सैकड़ा वाला, सैकड़े वाले में सैकड़े वाले को जोड़ेंगे। यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो 7 3 10 के 0 हासिल 1। ठीक है, यहाँ 8 है तो 8 में हासिल 1 जोड़ा क्या हो गया 9 और 9 में 1 जोड़ा 10 के 0 हासिल 1। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसके बाद आपका 9 है और 9 में हासिल 1 जोड़ दिया, क्या हो गया 10। आपने सोल्व कर लिया। इस तरीके से भी लिख के सोल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको सरल लगे वही तरीका अपनाइए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट घटाने की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिना हासिल वाला घटा। कैसे घटाओगे, घटाने का मतलब समझ रहे हो आप लोग। चलिए आप समझिए, आपके पास 5 चॉकलेट है, आपने 3 खा लिया। 5 था, 3 खा लिया, बचा कितना गिनो 1 2, बस यही हो गया घटाना। 10 टॉफियां थी, उसमें से 3 आपने छोटे भाई को दे दी, तो बची कितनी पूरी, देखिए 10 है ना, 3 दे दिया, बचा कितना गिनिए 5 और 2 7। ऐसे ही घटाते हैं। ठीक, यहाँ पर आपके पास 9 है, 9 में से 4 घटाना। बार बार चॉकलेट के बारे में नहीं सोच पा रहे होंगे आप लोग, तो क्या काम करिए, ऐसे लाइनें खींच लो। यहाँ 9 है ना, तो 9 लाइनें खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब नीचे वाली घटा, देखिए ऊपर वाले में से नीचे वाले को ही घटाते हैं। ठीक है, चलिए तो 9 में से 4 को घटाना है, तो 4 लाइनें हटा दो, 2 3 4, बचा कितना ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5, और जो बच जाए उसको यहां लिख दो। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर 5 है, 3 घटाना है, तो 5 लाइनें खींचो, 1 2 3 4 5। कितना मिटाना है 3, तो 3 हटा दिया, देखिए कितना बचा 1 2, लिख दो। चलिए आपके पास 6 रोटियां हैं, आप लंच बॉक्स में 6 रोटियां लेकर के गए। आपने क्या किया 2 खा लिया, तो बचा कितना 4, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, अब ऐसा मत कर देना कि 4 रोटी बची और सब्जी बची। ठीक है, सब्जी भूल जाओ। यहाँ पर आपके पास 6 में से 2 घटा लिया, 4 बचा। अब देखिए 7 है, 7 में से 5 घटाओगे तो इसी तरीके से 2 आएगा, 8 में से 3 घटाओगे तो 5 आ गया। ठीक, चलिए अब देखिए आपको हासिल लेकर के घटाना पड़ेगा, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हासिल लेकर के घटाना है, तो स्टूडेंट्स अभी देखते ही समझ जाओगे। यहाँ पर आपके पास संख्या क्या है 5 है, यहाँ 8 है, तो 5 में से 8 घट ही नहीं रहा, 5 छोटी है 8 बड़ी है। जब भी ऊपर वाली संख्या छोटी होगी नीचे वाली बड़ी होगी तो हमें हासिल लेना पड़ता है, हमें उधार लेना पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग उधार लेते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें एक 0 वाला कॉन्सेप्ट है, 0 0 है, तो इसमें कैसे चलता है इसको समझने से पहले चलिए मैं आपको एक यहां से समझा देता हूं, हासिल वाला नॉर्मली। ठीक है, इसको भी बता रहा हूं, पहले इसको समझ लो। यहाँ पर आपके पास क्या है, चलिए इसी को इसको देख लेते हैं, बाद में उसको देखते हैं। हमारे पास क्या है 87 63 में से घटाना है 25 67, 25 67। अब ध्यान से देखो, और यहाँ क्या है 93 268 में से घटाना है किसको 35 72। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 5 अंक है, यहाँ 4 अंक है, तो जब ऐसा लगे तो यहाँ इकाई के अंक से लिखना शुरू करो, 2 7 5 3। अब घटाइए, ध्यान से देखिए, चलिए घटाते हैं। यहाँ देखिए 3 में से 7 नहीं घट रहा, ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली बड़ी है, तो ऐसा मत कर देना नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देना, नहीं, इस बात को खोपड़ी से निकाल दो। हमेशा आप ऊपर वाले में से नीचे वाले को ही घटाओगे। यहाँ पर 3 है, 3 में से 7 नहीं घट रहा है,
तो स्टूडेंट ये जो 3 है ना, अपने पड़ोसी से क्या करेगा, उधार लेगा। अब इसने 1 दे दिया, यहाँ 3 था, ठीक है, और 1 इसने उधार दिया। देखिए 1 और 3 मिलकर के 13 बनेगा, ऐसा नहीं 1 और 3 मिलकर के 4। लोग कहते हैं ना 1 और 1 मिलकर के 11 भी होता है, तो जी हाँ होता है, देख लीजिए 1 और 3 मिलकर के 13 भी होता है, तो यहाँ हो रहा है, ठीक है। चलिए अब 13 में से 7 घटाओगे तो 6 आया। यहाँ बचा क्या, देखिए 1 तो दे दिया था, 5 बचा है। अब 5 में से 6 नहीं घट रहा है, 5वीं इससे 1 उधार लेगा, तो यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ बचेगा 6। 15 में से 6 घटाइएगा तो 9 आया, यहाँ 6 बचा है, 6 में से 5 घटाओगे तो 1 आया। अब देखिए 8 में से 2 आराम से घट जा रहा है क्योंकि ऊपर बड़ी है, 8 में से 2 घटाए 6, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए ऊपर बड़ी संख्या है भाई, 8 बड़ी है 2 से, 8 में से 2 घटाओगे 6 आ गया, ये तो ठीक है। यहाँ देखिए 6 में से 7 घटाना है आपको, घटाइए। ये छोटी संख्या है, बड़ी है, घट ही नहीं रहा, तो क्या करेगा ये 6 जो है ना इससे 1 उधार लेगा। देखिए 6 ने इससे 1 उधार लिया, ले लिया, यहाँ तो 6 है ही, 1 और आ गया, 1 और 6 मिलकर के 16 बना, और 16 में से 7 घटाओगे 9। यहाँ देखिए 1 दे दिया, 1 बचा है, अब 1 में से 5 नहीं घट रहा, उधार लिया, इसने अपने आप को 11 बना लिया, 11 में से 5 घटाया तो 6 आया। यहाँ 2 बचा, 2 में से 3 नहीं जा रहा, उधार लिया, तो 12 में से 3 घटाया 9, और यहाँ अब 8 बचा है। देखिए ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक, समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी। स्टूडेंट्स जब भी इस तरीके से आता है, हो सकता है ये आपको हल करने में थोड़ी सी समस्या आती है, तो ये जो समस्या है, इस समस्या का निदान क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ लिख लें, थोड़ा सा अच्छे से समझा मिलेगा आपको। 980005625978। अब आप ध्यान से देखिए 5 में से 8 घटाना, घट ही नहीं रहा, क्या करोगे, एक तरीका होता है उधार लेने का, तो चलिए उधार लेते हैं। 5 भाई इसके पास आ गया उधार लेने। अब देखो इसके पास नहीं है, लेकिन मना नहीं करेगा, देगा, अपने बगल वाले से मांगेगा। अब इस 0 ने इससे मांगा, देखिए इसके पास भी नहीं है, तो मना ये भी नहीं करेगा, ये इससे मांगेगा, और इसी तरीके से 0 इससे मांगा। अब इसके पास है, इसने 1 दिया, कहा ले जा भाई। अब जैसे इसने दिया ना, खेला शुरू, देखिए कैसे क्या होगा। इसने 1 दिया तो 8 से क्या हो गया 7, ठीक है। अब 1 यहाँ आया, तो 1 और 0 मिलकर के 10 बन गया। अब 10 में से 1 इसको दिया, तो 10 में से 1 दे दिया, 9 बचा, अब ये 10 बन गया। 10 में से 1 इसको दिया, अब ये 9 बन गया। अब 10 में से 1 इसको दिया, ये 9 बन गया। यहाँ पर देखिए क्या है 5, और 1 लिया उधार, तो 1 और 5 मिलकर के 15 हो गया। 15 में से 8 घटाइएगा तो 7 आया, 9 में से 7 घटाया तो 2 आया, 9 में से 9 घटाया तो 0 आया, 9 में से 5 घटाया तो 4 आया, 7 में से 2 घटाया 5 आया, और ध्यान से देखो 9 में से 6 घटाया तो 3 आया। बस हो गया सॉल्व, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है इस तरीके का, ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, और इसके सॉल्यूशन को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स गुणा की। गुणा आप लोग कैसे करोगे, देखिए 1 अंकों की संख्या का गुणा, 2 अंकों की संख्या का गुणा, 3 अंकों की। आपकी जो सारी समस्या है मैंने ले लिया है, जोड़ने घटाने से संबंधित, कैसा भी होगा अगर आपने ध्यान से देख लिया हल कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं। 7 छंगे क्या होता है 42, और देखिए 42 2 अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या में इकाई के अंक को लिखा जाता है, तो इकाई का अंक लिख दिया, दहाई का अंक हासिल बन गया। 7 पचे 35 में 4 जोड़ोगे तो 35 4 39, और 39 के 9 हासिल 3, 7 त्रिक 21 3 24, आपका आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए आपके पास संख्या 98 36 है, और 25 से गुणा करना है। 25 का पहाड़ा तो याद ही नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स अगर पहाड़ा 9 तक याद है तो समझिए आपने बहुत याद कर लिया, और अगर आप कैलकुलेशन स्पीड अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो 20 तक तो याद ही कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब 5 के पहाड़े को 6 बार पढ़ दीजिए, या फिर 6 के पहाड़े को 5 बार पढ़ दीजिए, आएगा वही। देखिए
5 छक्के पढ़ोगे ना तो 30 होता है, 6 पंचे पढ़ोगे ना तो भी 30 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। पढ़िए 5 छक्के 30 के शून्य हासिल 3, 5 तिया 15, 3 18 के 8 हासिल 1, 5 अठे 40 1 41 के 1 हासिल 4, 5 9 45 4 49। अब 2 से गुणा करना है, 2 अपने पीछे कितना अंक छोड़ा, 1 अंक, तो यहाँ 1 0 लगा दो। अब 2 से गुणा करो, देखिए 2 छंगे 12 के 2 हासिल 1, 2 तिया 6 में 1 जोड़ा तो 7 आ गया, 2 अठे 16 और 16 के 6 हासिल 1, 2 9 18 1 19। देखिए कितना आराम से हो जा रहा है। जोड़ लीजिए 0 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 1 में 1 जोड़ दिया 2 7 9, 9 में 6 जोड़ा 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 4 में 1 जोड़ दिया 5 9 14 के 4 हासिल 1 और स्टूडेंट्स 1 में 1 जोड़ दिया क्या आ गया 2। ऐसे सॉल्व करते हैं। हो गया ना सॉल्व। चलिए अब हम लोग बात इसकी करते हैं, 3 अंकों की संख्या का गुणा। चलिए करते हैं। 4 के पहाड़े को 4 बार पढ़िए, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा है तो 4 0 0 और हासिल 1 1 हो गया। अभी यहाँ पर कुछ बात समझ लीजिए आप, अगर आपके पास कोई भी संख्या है उस संख्या का गुणा आप 0 से, जैसे आपके पास कोई संख्या है उस संख्या का गुणा 0 से करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। जैसे संख्या 5 का गुणा 0 से किया तो 0, 10 का गुणा 0 से करोगे तो 0 आएगा, 9 का गुणा 90 का गुणा 0 से करोगे तो भी 0 आएगा, ठीक है। कोई संख्या ले लो, कोई संख्या ले लो 0 ही आएगा, ठीक है। ये बात समझ गए। तो 4 का गुणा 0 से किया 0 आया और हासिल 1 यहाँ से हमने लिख दिया जोड़ के 1 हो गया। 4 के पहाड़े को 2 बार पढ़ो, 4 दूनी 8, 4 छंगे 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14। अब देखिए करना क्या है, इस 2 से गुणा करने चल रहे हो, 2 अपने पीछे कितना अंक छोड़ा, 1 अंक। जितना अंक छोड़ता है स्टूडेंट उतना 0 लगाते हैं, यही ध्यान रखना है। 1 0 लगा दिया, 2 चौके 8, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 छंगे 12 के 2 हासिल 1, ठीक है, और 2 तिया 6 हासिल 1 7। अब 3 की बारी आ गई, 3 अपने पीछे 1 2 अंक छोड़ा, 2 0 लगा दो, लग गया। चलिए 3 चौके 12 के 2 हासिल 1 और 3 0 0 1 जोड़ दिया, 3 दूनी 6, 3 छक्के 18 के 8 हासिल 1 और 3 3 9 1 10। जोड़ दो आप इसको, 6 आएगा यहां से। अब आप जोड़ना सीख गए, ठीक है। 1 में 8 जोड़ा तो 9, 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 4 में 1 जोड़ा 5 4 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 4 में 1 जोड़ा 5 2 7 6 13 के 3 हासिल 1, 1 में 1 जोड़ा 2 7 9 8 17 के 7 हासिल 1, 0 में 1 जोड़ा 1 यहाँ से 1। इस तरीके से देखिए कितना आराम से सॉल्व हो गया। चलिए अब हम बात करने वाले भाग की। तो भाग आप कैसे सॉल्व करोगे, भाग तो हो सकता है आपको बहुत परेशान करता हो, ठीक है। चलिए इस परेशानी को भी हम लोग समाप्त करेंगे, इस परेशानी का इलाज करेंगे। ऐसा लगता है यहाँ पर क्या है, आपके पास संख्या है 17 65 43, 17 65 43 में करना क्या है, भाग देना किस संख्या से, इस 8 से, ठीक है। तो लिख दो 8 ऐसे। अब एक एक नियम को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, एक एक नियम, एक क्वेश्चन ध्यान से देख लो, बाकी तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर 8 कितने अंक वाली संख्या है, सोच के बताओ, सोचना नहीं देख के बताओ, कहोगे 1 अंक वाली। तो यहां से पहला काम हम 1 अंक लेते हैं, लेकिन 1 अंक लेने पर 1 हमारा भाग जा ही नहीं रहा, तो 2 अंक ले लेते हैं। अब 8 यहाँ 17 हो गया, 8 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 17 से ज्यादा ना हो। तो आप पढ़िए, देखिए 8 1 के क्या होता है 8, 8 दूनी क्या होता है 16, 8 त्रिक क्या होता है 24। अब आप ध्यान से देखो, ये जो 17 है ना, इस 16 और 24 के बीच में आ रहा है, आपका जो 17 यहाँ कहीं आ रहा है। अब पहाड़ा में कुछ इस तरीके से पढ़ना होता है कि ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा तो चलेगा, लेकिन कम का मतलब ऐसा नहीं कि आप पहाड़ा 1 ही बार पढ़ दो। अगर 3 बार में ज्यादा हो रहा है हम पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, यानी कि 3 बार नहीं
2 बार पढ़ा जाएगा। तो 2 बार पढ़ दीजिए। तो जितनी बार पढ़ते हैं उसको यहाँ लिखते हैं और जो आता है उसको यहाँ लिखते हैं। बस 7 में से 6 घटाया तो 1 आया और 1 में से 1 घटाने पर 0 आ गया। अब देखिए, एक अंक आप उतार सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक अंक उतार लीजिए। उतार लिया ना, संख्या बन गई क्या? 16। 8 के पहाड़े को पढ़ दो। देखिए 8 के 8, 8 दूनी 16, तुम्हारा 16 के बराबर आ रहा है। ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर आ रहा ठीक है, नहीं तो कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। तो 2 बार पढ़ रहे, बराबर आ रहा है, पढ़ दिया 2 बार। घटाइए, 6 में से 6 घटा 0, 1 में से 1 घटा 0, एक अंक उतार सकते हैं, हमने उतार लिया। अब आपके पास संख्या 5 है, भाग देना है 8 से। जब आप पहाड़ा एक बार पढ़ रहे हो, जैसे 8 1 के 8 किया ना, तो 5 से क्या हो गया? ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक बार में पहाड़ा पढ़ने पर ज्यादा हो रहा है तो स्टूडेंट्स हम पहाड़े को 0 बार पढ़ेंगे और 0 बार पढ़ा तो हमारे पास 0 आ गया, घटा लिया 5 आया, एक अंक उतार सकते हैं, उतार लिया, हमारे पास संख्या होगी 54। 8 के पहाड़े को ऐसे पढ़ो 54 से ज्यादा ना हो। अब आप लोग जानते हैं 8 सत्य क्या होता है? 56। देखिए ज्यादा हो गया ना। 8 छंगे क्या होता है? 48, यानी कि 7 बार नहीं, हम 6 बार पढ़ेंगे। 8 छंगे 48, ठीक। और 54 में से 48 घटाओ क्या आ जाएगा? 6। 14 में से 8 घटाया 6, 4 में से 4 गया 0, एक अंक उतार सकते हैं, मैंने उतार लिया। संख्या हो गई 63। पहाड़ा पढ़ दो। 8 28 64, 8 बार में क्या हो जा रहा है? ज्यादा, तो कितनी बार पढ़ेंगे? 7 बार। पढ़ दीजिए। 8 7 56, घटा लीजिए। अब देखिए 3 में से 6 तो घट नहीं रहा, 13 में से 6 घटाया तो 7 आया, 5 में से 5 घटाया 0 आया। अब आपके पास कोई दूसरा अंक उतारने के लिए है ही नहीं, तो हमें संकेत मिल गया कि हमारा भाग हल हो गया। ठीक, चलिए यहाँ पर जो बची हुई संख्या है ना, इसे शेषफल कहते हैं। नाम लिख लीजिए, क्या कहते हैं? शेषफल। यहाँ पर जिस संख्या से आपने भाग दिया है उस संख्या को भाजक कहते हैं, और भाग करने के बाद जो फल प्राप्त हुआ है उसे भागफल कहते हैं स्टूडेंट्स। और जिस संख्या में भाग दिया है उस संख्या को भाज्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने इस दूसरे सवाल पर चलते हैं और देखते हैं हमारे इस दूसरे सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा। ये सारा नियम मैंने इसी एक क्वेश्चन में समझा दिया, अगर आप करना चाहो तो करिए, लेकिन हाँ वीडियो छोड़ के जाओगे ना तो कुछ चीजें मिस हो सकती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपके पास 45 225 है, लिख दो 45 225 में भाग देना है किससे? इस 14 से, तो लिख दो 14। लिख दिया ना। यहाँ पर कितने अंक वाली संख्या? 2, तो यहाँ से कितना अंक लेंगे? 2 अंक ले लिया, संख्या बन गई 45। और पहाड़ा पढ़ दीजिए। देखिए कुछ ऐसे पढ़ना है 14 के पहाड़े को 45 से ज्यादा ना हो, कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देख लीजिए जो 45 है इसी बीच में आ रहा है, 4 बार पढ़ने पर ज्यादा हो रहा है इसलिए नहीं पढ़ेंगे 4 बार, 3 बार पढ़ा जाएगा। पढ़ दिया 3 बार, क्या आ गया? 42। घटाइए, 5 में से 2 घटाने पर 3 आया, 4 में से 4 घटा 0, तो हमारे पास संख्या क्या हो गई? 32। अब ध्यान से देख लो, 14 के पहाड़े को ऐसे पढ़ो 32 से ज्यादा ना हो, तो आप कहोगे 14 दूनी 28 और 14 तिया 42। अब 3 बार में ज्यादा, तो पढ़ा कितना जाएगा? 2 बार, क्या आ गया? 28। घटाइए, 12 में से 8 गया 4, 2 में से 2 गया 0, एक अंक उतार सकते हैं, उतार लिया स्टूडेंट, संख्या होगी 42। मौका मिल गया ना बराबर पढ़ने का, 14 तिया 42 पढ़ दो। तो 14 तिया 42, घटा लिया 0 0, एक अंक उतार सकते हैं, उतार लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखना है, सीखने वाली बात यही है, आपने एक अंक उतार लिया, अब बताइए कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे? पूरा दिमाग लगा लो। देखिए अब 14 के पहाड़े को कुछ ऐसा पढ़ो कि 5 से ज्यादा ना हो, पढ़ दो पहाड़ा। तो आप कहोगे 14 1 के 14, एक बार पढ़ा तो ज्यादा हो गया, तो
प्यारे साथियों कोई बात नहीं, आप 0 बार पढ़ो। हमने 0 बार पढ़ दिया, ठीक है। और जैसे ही हमने पहाड़ा 0 बार पढ़ा तो 14 शून्य शून्य और 5 में से शून्य घटाया 5, बस। अब देखिए क्या इस स्टेप के बाद कोई और अंक आपके पास उतारने के लिए है? नहीं है ना, तो बस आपका भाग हल हो चुका है। यहाँ जो बची हुई संख्या आ गई है ये क्या कहलाएगी? शेषफल। जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं और भाग करने के बाद जो प्राप्त होता है भागफल कहलाता है। यहाँ पर इसे क्या कहेंगे? भाज्य कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या है, 78, 56, 432। 78, 56, 432 में भाग देना है किससे? संख्या 124। देखिए 3 अंकों वाली संख्या से भाग देना है। अब कैसे देंगे आप बताइए, ध्यान से देखो। पहाड़ा तुम्हें याद ही नहीं है 124 का, तो भाग कैसे देंगे? इसके लिए हम लोग तरकीब अपनाएंगे। तरकीब क्या काम करेगी? ध्यान से देखिए, यहाँ कितने अंक वाली संख्या? 3 अंक। तो यहाँ से कितना अंक लेंगे? 3 अंक। हमारे पास संख्या हो गई 785, ठीक है। अब यहाँ से इस 2 अंक को ले लो, 12 ले लो। 12 के पहाड़ को ऐसा पढ़ो कि 78 से ज्यादा ना हो। 12 छंगे 72, ठीक है। यानी कि हमारा जो भाग है वो 6 बार जा सकता है। 7 बार में देखिए 12 सते 84, 700 से ज्यादा हो रहा है, ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। तो हम 6 बार पढ़ेंगे, पढ़ दीजिए। 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4 हासिल 1 और 6 के 6 हासिल 1। साथ देखिए आपके पास 744 आया, घटाइए। 5 में से 4 घटा 1 आया, 8 में से 4 घटा तो 4 आया। 1 अंक उतार सकते हैं, हमने उतार लिया, ठीक है। हमारे पास संख्या होगी 416। अब ध्यान से देखो, 12 ले लो, पहाड़ा पढ़ दो। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48। 4 बार में ज्यादा हो रहा है तो 3 बार पढ़ा जाएगा। एक ही चेक किया जाता है कि कितनी बार जा सकता है। अब ये निश्चित नहीं है कि 3 ही बार जाएगा, कम ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद भी देखिए भी संख्या है। एक आइडिया लगाया जाता है कितनी बार जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़िए। 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 1 3। देखिए इससे एक कम है, लेकिन अगर आप ज्यादा बार पढ़ देते 4 बार तो 12 चौके 48, लगभग 480 से ज्यादा आता। वही ज्यादा हो जा रहा है तो इसलिए 4 बार नहीं पढ़ा गया, 3 ही बार पढ़ा गया, ठीक। क्योंकि इसके बाद 4 है। ऐसे एक बार गुणा करके देख लो, जैसे 124 गुणे 4 करते हैं तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 4 1 के 4। देखिए 496 आ रहा है, ये ज्यादा हो जा रहा है इस संख्या से, तो 4 बार ज्यादा हो रहा है, 3 बार पढ़ेंगे, ठीक। कटाई 6 में से 2 घटाया तो 4 आया, 1 में से 7 नहीं घट रहा, उतार लिया। 11 में से 7 घटाया 4, 3 में से 3 गया 0। 1 अंक उतार सकते, उतार लिया। संख्या 4 4 4 हो गई। अब ध्यान से देखो, 4 बार पढ़ने पर 496 आ रहा है, 3 ही बार पढ़ेंगे, पढ़ दिया 3 बार। और स्टूडेंट्स 3 बार पढ़ने पर हमारे पास क्या आ रहा है? 372 लिख दो। घटाइए, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 7 नहीं घटा, 14 में से 7 गया 7। 1 अंक उतार लीजिए, हमारे पास संख्या हो गई 723, ठीक स्टूडेंट। अब 12 छंगे 72, 6 बार जा सकता है लेकिन जाएगा नहीं, क्योंकि देखिए 6 बार पढ़े थे आप तो 144 आया, 744 आया था, जबकि यहाँ संख्या 723 है, यानी कि 6 से 1 कम, अर्थात 5 बार जाएगा। 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 के 5 1 6। घटाइए, 3 में से 0 घटाया 3, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 103 आ गया। 1 अंक उतार सकते, उतार लिया। संख्या बन गई 1032। 12 को पकड़ो, 103 में भाग दे दो तो 12 अट्ठे 96, 12 9 108। 9 बार में ज्यादा हो रहा है, यानी कि पहाड़ा 8 बार पढ़ा जाएगा, पढ़ लीजिए। 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 3
19 के 9 हासिल 1, 8 के 8 1 9। घटाइए, 2 में से 2 घटा 0, 3 में से 9 नहीं घट रहा, उधार लिया, 13 में से 9 गया 4, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 9 गया 0। और स्टूडेंट देख लीजिए, अब आपका ये जो भाग था, जो बड़ा सा आपको दिख रहा था ना, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर आप बताओगे 40 क्या कहलाएगी, बोलिए मुंह से, इसे क्या कहेंगे, इसको क्या कहा जाएगा, अब इसको क्या कहेंगे, समझ गए आप लोग। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए। हाँ, क्लास अच्छी लगी हो तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि क्लास को लाइक कर दिया जाए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और हाँ, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर लो, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।